क्राई करेगा। क्या करेगा? क्राई करेगा। आगे समझ में। और इसको इनिशियल स्टेज बोल रहे हैं, ड्यूरेशन क्या होगा? 0 to 30 मिनट होगा। क्या करेगा? 0 to 30 मिनट, क्योंकि मैंने बोला था आपको 0 to 6 सेकंड के अंदर क्या करता है? क्राई करता है। तो इसी में क्राई करेगा बेबी फर्स्ट के अंदर। नेक्स्ट मैंने बोला स्टेज 2। स्टेज 2 को अपन क्या बोलते हैं? स्टेज 2 देखो ड्यूरेशन की बात करेंगे तो कहां से होगा ये? 30 मिनट से होगा। कहां से? 30 मिनट से। कब तक चलेगा ये? 2 आवर्स तक। आगे समझ में। तो इसमें बेबी क्या होगा? एक्टिव होता है। क्या होता है? एक्टिव होता है, क्राई करता है। आगे समझ में। इसका मतलब नेक्स्ट होगा दैट इज किसकी बात करेंगे? 30 to 2 आवर्स की। जब 30 to 2 आवर्स की बात करेंगे तो स्टेज 2 के अंदर, तो इसका मतलब इसमें बेबी किस में चला जाएगा? रेस्टिंग में। किस में चला जाता है? रेस्टिंग में। मतलब वो आराम करता है। एक बार क्राई करके आपको बता देगा कि मैं जिंदा हूं भाई, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बता दी, मैंने सांस ले लिया, मैं रो लिया हूं, मैंने सब कुछ कर लिया है। तो हम समझ जाएंगे। उसके बाद वो बोलेगा अब मैं थक गया हूं भाई, लेबर से आया हूं, अब मुझे सोने दीजिए। तो फिर वो किस में चला जाएगा? रेस्टिंग में चला जाएगा। जब रेस्टिंग में चला जाएगा तो हार्ट रेट भी क्या हो जाएगी? फिर डिक्रीज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे। और बेबी की आई कैसी हो जाएंगी? क्लोज हो जाएंगी। आई कैसी हो जाएंगी? क्लोज हो जाएंगी। इसके अंदर आई कैसी रहेंगी? ओपन रहेगी। कैसी रहेंगी? ओपन। लेकिन टर्म बेबी की, किसकी? टर्म बेबी। अगर प्री टर्म बेबी हो तो आई इसमें भी क्या हो सकती है? क्लोज हो सकती है। आगे समझ में। हम टर्म की बात कर रहे हैं तो टर्म में कैसी रहेंगी? आई ओपन रहेगी। इसके अंदर आई कैसी रहेगी? क्लोज रहेगी। आगे समझ में। तो ये होता है स्टेज सेकंड। इसी स्टेज को बोलते हैं दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, यानी स्टेज ऑफ लिविडा। क्या बोलते हैं? स्टेज ऑफ लिविडा। आगे समझ में। स्टेज ऑफ लिविडा होता है यानी कि पर्सन रेस्टिंग कंडीशन में जा रहा है, यानी ऐसा लगता है कि बेबी अभी एक्टिव नहीं है। नेक्स्ट होगा दैट इज दी स्टेज थर्ड। स्टेज थर्ड के अंदर आता है 2 आवर्स से लेकर के 8 आवर्स तक। कितने तक? 2 आवर्स से 8 आवर्स तक। इसके अंदर बेबी क्या होगा? रिएक्टिव होगा। क्या होगा? रिएक्टिव होगा। और बेबी क्या करेगा? क्राई करेगा। आगे समझ में। आई को क्या कर देगा? फिर से ओपन कर देगा। आई को क्या कर देगा? ओपन कर देगा। आगे समझ में। अगर इसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो गई तो फिर स्टेज आएगी दैट इज दी पेलिडा। कौन सी आती है? पेलिडा। आगे समझ में। तो इसको बोलते हैं स्टेज ऑफ पेलिडा। ये न्यूबॉर्न की स्टेज होती है ऐसे असेसमेंट करने की। ठीक है। अब इसी के अंदर हम किसके बात करेंगे? अब साथ साथ में इन्हीं से आपको समझना होगा किसको? स्कोर को। किसको समझना होगा? स्कोर को। क्योंकि स्टेज जो स्कोर होता है अपगार का, उसके अंदर भी कितने होते हैं? 3 स्टेज होती हैं। कितनी होती हैं? 3 स्टेज होती हैं। ठीक है ना। देखिएगा, समझ लीजिएगा। यानी अगर स्कोर हुआ कितना? 8 to 10। कितना हुआ? 8 to 10। इसका मतलब क्या है? ये नॉर्मल है। क्या है? नॉर्मल है, गुड है। इसका मतलब है नो ट्रीटमेंट, किसी भी तरीके की ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। क्या करना है? बेबी को रूटीन केयर करनी है। क्या करनी है? रूटीन केयर करनी है। आ गया समझ में। जब बात करें किसकी? 8 to 10। इसके बाद में देखो स्कोर होगा कितना? 4 to 7। कितना होगा? 4 to 7। तो मतलब ये होगा कौन सा? स्टेज 2 और ये है स्टेज 1। आगे समझ में। कौन सा है? स्टेज 1 और स्टेज 2। तो स्कोर हो गया 4 to 7। इसका मतलब बेबी के अंदर क्या है? कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। क्या है? कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो मतलब ये स्टेज होगी कौन सी? दैट इज दी लिविडा। कौन सी स्टेज है? लिविडा। उसी को बोलते हैं स्टेज ऑफ साइनोसिस। क्या बोलते हैं? स्टेज ऑफ साइनोसिस। आ गया समझ में। यानी स्टेज 2 होगा जब स्कोर कितना होगा? स्कोर 4 to 7 होगा। तो इसका मतलब है इसी को बोलेंगे अपन स्टेज ऑफ लिविडा और इसी को बोलेंगे स्टेज ऑफ साइनोसिस। इसका मतलब साइनोसिस है। तो इसमें रूटीन केयर के साथ में, यानी क्या करना है आपने? रूटीन केयर प्लस O2 थेरेपी। O2 थेरेपी किसके द्वारा? मास्क के द्वारा। किसके द्वारा? मास्क के द्वारा दे सकते हैं, या फिर किसके द्वारा दे सकते हैं? बेबी को हुड से। किससे दे सकते हैं? हुड से। या पॉजिटिव प्रेशर भी दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? पॉजिटिव प्रेशर। पॉजिटिव, इसको बोलते हैं सीपैप। क्या बोलते हैं? सीपैप। सीपैप मास्क लगा करके भी बेबी को ऑक्सीजन दे सकते हैं। मास्क दे सकते हैं, हुड से दे सकते हैं। ऑक्सीजन दे रही है हमने क्योंकि बेबी को क्या है? साइनोसिस। और स्कोर कितना हो रहा है? 4 to 7। फर्स्ट नॉर्मल होगा, इसमें कोई नहीं। रूटीन केयर। रूटीन केयर का मतलब होता है बेबी को क्या करना है? रबिश करना है, बार ब्लैंकेट देना है, सक्शनिंग करनी है, ये सारी चीजें। और दूसरा देखिए इसी के अंदर रूटीन केयर करनी है तो सक्शनिंग आएगी कि नहीं आएगी इसी के अंदर? तो सक्शनिंग भी करना है और सीपैप या हुड से ऑक्सीजन भी देनी है। तो इस स्टेज को ट्रीट किया जाएगा कौन से वाली को? कौन से वाली को? स्टेज ऑफ साइनोसिस को। थर्ड वन पे जो होगा, अगर ये नहीं हुआ तो फिर स्टेज आएगी थर्ड। कौन सी आएगी? थर्ड। थर्ड स्टेज में होगा 0 to 3। स्कोर कितना होगा? 0 to 3। क्योंकि मैंने मिनिमम बोला था कितना? 0। तो 0 हो सकता है, 3 हो सकता है और मैक्सिमम
10 हो सकता है। तो 0 से 3 होगा तो इसका मतलब प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा। इसका मतलब इस स्टेज को बोलते हैं अपन स्टेज ऑफ पैलिडा। क्या बोलते हैं? स्टेज ऑफ पैलिडा, या इसको ही बोलते हैं कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स। क्या बोलते हैं? कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स। आगे समझ में? या इसी को बोलते हैं स्टेज ऑफ रिससिटेशन। क्या बोलते हैं? स्टेज ऑफ रिससिटेशन। इसका मतलब है, अब नाम से ही पता चल रहा है, स्टेज ऑफ रिससिटेशन, स्टेज ऑफ कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स हो चुका है। तो इसका मतलब है इसमें किसकी जरूरत है पर्सन को? न्यूबॉर्न को सीपीआर की। किसकी जरूरत पड़ेगी? न्यूनेटल सीपीआर। आ गया समझ में? तो यानी स्कोर 3 तरीके से आपको मिल सकता है। मोस्ट रिलायबल जो स्कोर माना जाएगा वो 5 मिनट वाले को, मैंने बोला 1 मिनट पे करेंगे, 5 मिनट पे करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो 10 मिनट पे करेंगे, ऐसे करते हैं। मोस्ट रिलायबल कौन सा होगा? 5 मिनट वाला होगा, ठीक है। तो 5 मिनट वाले में स्कोर अगर क्या हुआ 8 to 10 हुआ बच्चे का, तो इसका मतलब कोई जरूरत नहीं है बच्चे को रूटीन केयर में ब्राम ब्लैंकेट वगैरह सारा फीडिंग वगैरह सारी चीजें करानी है। अगर क्या हुआ 4 to 7 में हुआ तो इसका मतलब क्या है? थोड़ी सी प्रॉब्लम है, साइनोसिस हुआ है, आपने ऑक्सीजन देनी है बेबी को और सक्शनिंग वगैरल करनी है। इसके बाद में किस में आएगा? 0 to 3 में। तो इसका मतलब ये क्या है? क्रॉनिक कंडीशन है, इमरजेंसी कंडीशन है। तो इसके अंदर फिर क्या करना है? न्यूनेटल कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, न्यूनेटल सीपीआर करना है। आगे समझ में? अब देखिए न्यूनेटल सीपीआर कैसे करेंगे आप मैनेजमेंट के अंदर। तो एक तो हमेशा याद रखना कि जो न्यूनेट होता है उसका जो पिरामिड बनता है सीपीआर का वो इस तरीके का बनता है, एडल्ट का जो बनता है वो इस तरीके का बनता है। क्लियर आगे बात समझ में? लेकिन न्यू बॉर्न का बनता है वो इस तरीके का बनता है। एक तो याद रखना ये क्या है? बेस हमेशा सुपीरियर रहेगा, अपेक्स इन्फीरियर रहेगा। लेकिन एडल्ट के अंदर जो सीपीआर का रेशियो होगा, उस जो ट्रीटमेंट का रेशियो होगा उसमें क्या होगा? बेस नीचे की तरफ रहेगा यानी लोअर रहेगा और सुपीरियर क्या रहेगा? अपेक्स रहेगा। इस चीज को याद रखना है, अपोजिट हो जाता है। अब कैसे अपोजिट हो जाता है ये? यानी अपोजिट इस तरीके से हो जाता है कि यानी कि अगर न्यूनेट को ऐसे 3 स्टेज देंगे, स्टेज 1 2 3, इसका मतलब है ये मोस्ट यूजुअल है, मोस्ट यूजुअल, दिस इज दी लीस्ट यूजुअल। आगे सर, तो मोस्ट यूजुअल के अंदर क्या आएगा? बेबी के अंदर रूटीन केयर आती है। क्या आती है? रूटीन केयर। रूटीन केयर का मतलब है यानी स्टिमुलेशन देना है। क्या देना है? स्टिमुलेशन देना है, सक्शनिंग करनी है। आगे समझ में? वार्म ब्लैंकेट वगैरह देने, ये सारी चीजें, ये सब किसके अंदर आएंगे? मोस्ट यूजुअल। अगर पर्सन को लगता है न्यूबॉर्न के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपने इसको देनी है। ये नहीं है कि सीधा किस पर आ जाएंगे आप? ड्रग्स पर आ जाएंगे। आगे समझ में? इसका मतलब देखिए अगर किस क्या है न्यूबॉर्न को और स्टेज सेकंड में है, स्टेज सेकंड में है तो मैंने बताया था आपको कैसे साइनोसिस वगैरह होगा। तो इसका मतलब इसमें पहले फिर बेबी को क्या देना है? O2 थेरेपी देना है। क्या देना है? O2 थेरेपी। या क्या देना है? सीपेप देना है। क्या देना है? सीपेप देना है। सीपेप या फिर क्या कर सकते हैं? बेबी को इंटुबेट कर सकते हैं, तो ईटी ट्यूब पे रख सकते हैं। किस पे रख सकते हैं? ईटी ट्यूब पर। आगे समझ में? तो O2 थेरेपी हो गया, सीपेप हो गया और एंडोटेकियल इंट्यूबेशन हो गया। तो ये सब किस में आएंगे? सेकंड में। और सबसे लास्ट लीस्ट यूजुअल रखना है, दैट इज दी ड्रग। कौन सा रखना है आपने? ड्रग। तो इसका मतलब है न्यूबॉर्न को सबसे फर्स्ट कोशिश करेंगे कि रूटीन केयर से ठीक हो जाए, फिर ना हो तो उसको इंट्यूबेट करें और सबसे लास्ट में क्या देंगे? ड्रग। आगे समझ में? लेकिन एडल्ट के अंदर आपको पता है उल्टा चलते हैं। एडल्ट के अंदर सबसे पहले किससे ठीक करेंगे? ड्रग्स वगैरह से करेंगे, उसके बाद में क्या देंगे? उसको इंट्यूबेशन वगैरह दे देंगे, उसके बाद में रूटीन केयर वगैरह करते हैं, इस तरीके से। क्लियर बात समझ में? तो ये इमरजेंसी का पिरामिड होता है वो क्या होता है? अपोजिट हो जाता है न्यूबॉर्न के अंदर एज कंपेयर टू एडल्ट। इतनी बात क्लियर होगी आज की। अब देखिएगा 2 मिनट और लूंगा आपका। लीस्ट यूजुअल दैट इज द ड्रग, मोस्ट यूजुअल दैट इज द रूटीन केयर। याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो जब सीपीआर की बात करेंगे तो सीपीआर के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें बनती हैं, यानी कि सीपीआर के अंदर फर्स्ट बात करते हैं लोकेशन की। किसकी बात करते हैं? लोकेशन। लोकेशन क्या होता है सीपीआर देने का? आगे समझ में? तो देखो जब सीपीआर की बात करेंगे तो फर्स्ट लोकेशन में अपन कंप्रेशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? कंप्रेशन। आगे समझ में? तो कंप्रेशन का लोकेशन दैट इज दी लोअर थर्ड ऑफ स्टर्नम। आगे समझ में? लोअर थर्ड पार्ट होगा स्टर्नम का ये वाला। यहां पर क्या करेंगे?
प्रेस करेंगे बेबी को जब सीपीआर कर रहे हैं, इस तरीके से। अब देखिए उसके बाद करते हैं मेथड। मेथड में याद रखना 2, हर चीज में 2 याद रखना। लोअर थर्ड हो गया, उसके बाद में 2 याद रखना। मेथड कितने होते हैं? 2। कौन कौन से? 2 थंब या फिर 2 फिंगर, या तो दोनों थंबों से ऐसे ऐसे क्या करना है, रिससिटेशन करना, कंप्रेशन करना है, या फिर दोनों फिंगर से क्या करना है, कंप्रेशन करना है। तो 2 मेथड हो गए, 2 थंब मेथड या 2 फिंगर मेथड। एक क्या हो गया, लोकेशन। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं डेप्थ की। कितनी डेप्थ तक हमने स्टर्नम को कंप्रेस करना है जिससे क्या हो, हार्ट पंप करे। तो डेप्थ में याद रखना है आपने 1 2 3 4। कैसे याद रखेंगे? 1 2 3 4, यानी कि ½ इंच से लेकर के 3-4 इंच। आगे समझ में? ½ इंच से लेकर के 3-4 इंच तक क्या करते हैं, डेप्थ डिप्रेशन देते हैं। किसको? लोअर थर्ड ऑफ द स्टर्नम को। आगे समझ में? तो हाफ हो गया, 2/3 हो गया, ऐसे करके याद रखोगे आप। देखिए इसके बाद लोकेशन के बाद कंप्रेशन का रेशियो पूछते हैं। क्या पूछते हैं? कंप्रेशन देते हैं 90 कंप्रेशन। कितने देते हैं? 90 कंप्रेशन पर मिनट। कितने देते हैं? 90 कंप्रेशन पर मिनट। आगे समझ में? इसके बाद किसकी बात करेंगे? वेंटिलेशन की। अभी हमने कंप्रेशन की बात करी, इसके बाद किसकी बात करेंगे? वेंटिलेशन की। जब वेंटिलेशन की बात करते हैं तो वेंटिलेशन के अंदर कितने होते हैं? 30। कितने होते हैं? 30 वेंटिलेशंस पर मिनट। तो कई बार पूछा जा सकता है कि कंप्रेशन और वेंटिलेशन का रेशियो क्या होता है, कंप्रेशन और वेंटिलेशन का रेशियो क्या हो जाता है। तो कंप्रेशन और वेंटिलेशन का रेशियो होता है दैट इज दी 3:1। कितना होता है? 3:1। इसको याद रखना। यानी कंप्रेशन कितने होंगे? 90 और वेंटिलेशन कितने होंगे? 30। और कंप्रेशन और वेंटिलेशन का रेशियो क्या होगा? 3:1। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार कि टोटल इवेंट्स ऑफ न्यूनेटल सीपीआर। किसकी बात करते हैं? टोटल इवेंट की। किसकी बात करते हैं? टोटल इवेंट। जब टोटल इवेंट की बात करेंगे तो टोटल इवेंट देखिए 30, वो 90 प्लस 30, 90 प्लस 30, तो टोटल इवेंट कितने हो जाएंगे फिर? 120। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूनेटल सीपीआर के अंदर टोटल इवेंट कितने होते हैं? 120। और न्यूनेटल के अंदर वेंटिलेशन कितने होते हैं? 30 पर मिनट। और कंप्रेशन कितने होते हैं? 90 पर मिनट। इस चीज को याद रखोगे, वेरी गुड। यानी कि ये क्या होता है फिर? न्यूनेटल रिससिटेशन होता है। क्या होता है? न्यूनेटल रिससिटेशन होता है। सीपीआर करते हैं। अब देखिए, यानी रिससिटेशन कर दिया, सीपीआर कर दिया, इसके बाद बेबी क्या होगा? ठीक हो जाएगा। ठीक नहीं होगा तो लास्ट अपने प्रायोरिटी देनी किसको? ड्रग को। वेरी गुड। किसको देनी है? ड्रग। तो लास्ट में जो ड्रग आता है दैट इज दी ड्रग होती है दैट इज दी एड्रेनालिन। कौन सी होती है? एडीआर, एड्रेनालिन। आगे समझ में? न्यूबॉर्न के अंदर जो एड्रेनालिन ड्रग यूज किया जाता है, इस ड्रग को यूज करते हैं अपन 1:10,000 रेशियो से। किससे करते हैं? 1:10,000 के रेशियो से करते हैं। 1:10,000 का रेशियो का मतलब है यानी 1 ml क्या होगा? एडीआर होगा, एड्रेनालिन होगा। और इसमें 9 ml क्या होगा? एनएस। क्या होगा? एनएस। इसका मतलब फिर कितना बन गया ये? 10 ml का इन्फ्यूजन बन गया। कितने का बन गया? 10 ml का इन्फ्यूजन। क्लियर दोस्तों? तो ड्रग, इमरजेंसी ड्रग एक यूज करेंगे सीपीआर में दैट इज दी एड्रेनालिन। और एड्रेनालिन में यूज करेंगे तो 1 ml एड्रेनालिन और 9 ml ये रेशियो बनेगा, या फिर रेशियो ये बनेगा 1:10,000। ये रेशियो बने। क्लियर? इससे क्या कर लिया जाएगा? लीस्ट यूजुअल। अब मैंने आपको बता दिया, पहले रूटीन केयर बताई, रूटीन केयर के बाद में सीपीआर बताया, सीपीआर के बाद में लास्ट में क्या यूज करना है आपने? एडीआर, एड्रेनालिन। क्लियर दोस्तों? तो लिस्ट यूजुअल है लेकिन फिर भी यूज करना है तो एडीआर से क्वेश्चन बन जाएगा। तो 1:10,000, 1 ml ये हो गया, 9 ml ये हो गया। क्लियर दोस्तों? समझ आया हो तो जरूर से हमको सपोर्ट कीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।